यूपी के मेरठ में हुए हत्याकांड की ही तरह जयपुर के मुहाना क्षेत्र में भी एक पत्नी ने प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाते हुए अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में पत्नी गोपाली देवी और उसके प्रेमी दीनदयाल को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक धन्नालाल सैनी सब्जी बेचने का काम करता था। उसकी पत्नी गोपाली देवी का पिछले 5 सालों से दीनदयाल नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था। धन्नालाल को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और इसकी जांच करने के लिए वह 15 मार्च को दीनदयाल की कपड़े की दुकान पर पहुंचा, जहां उसने अपनी पत्नी को दीनदयाल के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद गोपाली देवी और दीनदयाल ने धन्नालाल को रास्ते से हटाने की साजिश रची और धन्नालाल को दुकान की ऊपरी मंजिल पर बुलाया, जहां लोहे के पाइप से उसके सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पहचान छुपाने के इरादे से गोपाली देवी और दीनदयाल ने शव को प्लास्टिक के बोरे में डाल दिया। इसके बाद बाइक पर शव को लादकर न्योटा पुलिया के पास ले गए और जंगल में शव को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दीनदयाल और गोपाली देवी को बाइक पर शव ले जाते हुए देखा और फुटेज की मदद से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर के डीसीपी साउथ दिंगत आनंद ने बताया कि हत्या के सबूत मिटाने के लिए गोपाली देवी और दीनदयाल ने शव को बोरे में डालकर सड़क किनारे फेंक दिया। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो 16 मार्च की शाम को दोपहर बाद एक सूचना मिली थी कि एक आधी जली हुई डेड बॉडी मुहाना थाना क्षेत्र में मेन सड़क से थोड़ी दूरी पर ढलान के ऊपर पड़ी हुई है, जिस पर तुरंत मौके पर एसीपी मानसरोवर और एसएचओ मुहाना में टीम के पहुंचे। मौके के जो अलामात थे वो कुछ इस तरह से थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस व्यक्ति को, जो मृतक है, उसकी हत्या करके और डेड बॉडी को सबूत मिटाने के लिहाज से जला करके एक कट्टे में डाल के, और काफी हद तक डेड बॉडी जली हुई थी, उसको वहां डंप किया हुआ था। न सिर्फ डेड बॉडी अनजान थी बल्कि हत्या का जो अंदेशा था उस संबंध में भी कोई विशेष तरह का क्लू मौके के अलामात से हमें नहीं लग पा रहा था। एक चैलेंजिंग वारदात थी, बट इसमें एक विशेष टीम का गठन ब्रेवो साउथ, एसीपी मानसरोवर, डीएसटी साउथ और सर्किल मानसरोवर की टीम के चुनिंदा अधिकारियों को लेकर के किया गया, जिन्होंने लगातार 2 दिन प्रयास करके जो मृतक है, जो अननोन डेड बॉडी थी, उसको आइडेंटिफाई किया। मृतक का नाम धन्नालाल सैनी सामने आया। उससे टेक्निकल और जो मानव सूचना है उसको एकत्रित करते हुए पीछे की तरफ बढ़े तो पूरी वारदात का खुलासा इस प्रकार से हुआ कि मृतक एक शादीशुदा व्यक्ति था, जिसकी पत्नी, जिसका नाम गोपाली देवी है, उसके कुछ विवाहेतर प्रेम संबंध के बारे में मृतक को अंदेशा था और दीनदयाल नामक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग होने का अंदेशा होने के कारण मृतक ने इस चीज को लेकर के आपत्ति करने का प्रयास किया, जिसमें आवेश में आकर के मृतक की पत्नी गोपाली और जो सह आरोपी है दीनदयाल, उन्होंने एक लोहे की रॉड से मृतक के सिर पर वार किया, जिस कारण से वो बेहोश हो गया और संभवतः मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जो डेड बॉडी है उसको छुपाने के लिए और हत्या के समस्त साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए दोनों ही आरोपियों ने मृतक को एक कट्टे में डाल करके मोटरसाइकिल पे, और जो घटनास्थल है जहां से बॉडी बरामद हुई थी वहां डंप किया और उसको जलाने का प्रयास किया गया। एक बहुत लंबी दूरी तक सीसीटीवी कैमरे देखे गए। आरोपियों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेके पूछताछ की गई और ये घटनाक्रम पूरी तरह से क्लियर हुआ और हत्या की पूरी वारदात का खुलासा हुआ है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद। वहीं मुहाना के एसएचओ उदय सिंह ने बताया कि 15 तारीख को पीड़िता और उसका पति अपने कार्यस्थल पर पहुंचे और उसके बीच झगड़ा हो गया था। उसी दौरान पीड़ित की पत्नी और दीनदयाल ने पीड़ित के सिर पर पाइप से वार कर दिया। वह बेहोश हो गया और उसके बाद उन्होंने उसका गला घोंट दिया। रात में उन्होंने शव को उसी स्थान पर फेंक दिया जहां से हमने शव बरामद किया। सुनिए उन्होंने क्या बताया। ये 16 तारीख को हमको एकदम से इन्फॉर्मेशन कंट्रोल के थ्रू मिली थी कि नेवटा पुलिया के जाके जो रिंग रोड है उसके पास में नाले से में कोई जली हुई डेड बॉडी पड़ी है। उस पर मैं भी गया था, साथ में हमारे एसीपी साहब आदित्य काकले जी और हमारे एडिशनल डीसीपी ललित जी, हम सब मौके पे पहुंचे। हमने जाके देखा तो बॉडी जली हुई थी लेकिन चेहरा स्पष्ट था और पास में जला हुआ कट्टे जैसे
एक रस्सी जो मिला था हमने माइन्यूटली एफएसएल बुलाई, चेक कराया, आसपास में फिर हमने पता किया और जैसे तैसे सोर्सेज से फिर हमने डेड बॉडी को आइडेंटिफाइड धन्नालाल सैनी के रूप में हुई, जो ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर हमारे मोहाना इलाके में रहते हैं। उसके बारे में पता चला कि भाई वो परसों से नहीं है, तो ये फीडबैक भी हमारे पास में गुप्त रूप से आया कि भाई इसकी पति पत्नी की अनबन थी। धीरे धीरे हमारे जो स्पेशल वाले कांस्टेबल हैं और डीएसटी के जो कुछ सिपाही हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि साहब इनमें पति पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़ा होता था और पत्नी के चरित्र पे पति शक करता था। फिर जब हमने अनुसंधान किया और कॉल डिटेल से जब इनके दीनदयाल के और इसकी पत्नी का नाम सामने आया, तो इनको हमने उठा करके इनसे गहराई से पूछताछ की सभी चीजों पे। तो फिर क्लियर हुआ कि जो श्याम साड़ी सेंटर मालपुरा गेट इलाके में है, उसमें ये जाती थी काम करने, जबकि पति को बता रखा था कहीं फैक्ट्री में जाती हूँ। दिनांक 15 तारीख को इसका पति वहां चला गया और इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। तो उस दुकान के जस्ट सीढ़ियां दुकान के अंदर से ही चढ़ के ऊपर रूम है, उस रूम में इन पति पत्नी का झगड़ा हुआ। फिर ये इसने दीनदयाल ने तथा इसकी पत्नी गोपी देवी ने दोनों ने मिलके इसके सिर पे पाइप मारे, जिससे बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद में इसका गला दबा दिया, जिससे इसकी डेथ हो गई। उसके बाद में बड़े बोरे में इसको डाल के और फिर ये धीरे धीरे घूमते हुए LNT वाले रोड से होते हुए और जब तक अंधेरा नहीं हुआ, फिर अंधेरे में ले जाकर के इन्होंने यहाँ जहां पे हमको डेड बॉडी मिली वहां इन्होंने डेड बॉडी डाल दी। सर, परिजनों का ये भी कहना है कि जो धन्नालाल के पैर पे फ्रैक्चर था, अकेले वो जा नहीं सकता और एक मंजिल पे चढ़ भी नहीं सकता। नहीं, वो तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई उसके अंदर किसी को ले जाना या कोई फुटेज में इस तरह से नजर आना या कोई और इन्वॉल्व होना, ऐसी चीज हमारे सामने नहीं आई है, ना ही किसी परिवार वाले ने मुझे कहा है। क्योंकि इसमें वो चलता फिरता था। ये बात ठीक है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो चलता फिरता था और उसमें तो 2-4 सीढ़ियां ऊपर चढ़नी थी, तो हो सकता है हार्डली चढ़ गया होगा। अगर कोई तीसरा आदमी होता तो बात खुलती, पता चलता। पोस्टमार्टम में क्या पता चला सर? नशे की हालत में? पोस्टमार्टम में तो स्ट्रैंगुलेशन आया। स्ट्रैंगुलेशन में गला दबा करके हत्या जो है, उसके कारण से अभी तक प्राइमा फेसी बताया, बाकी तो एफएसएल रिपोर्ट बाद में आएगी। तो वहीं पीड़ित के रिश्तेदार देवी नारायण ने कहा कि पिछले 3-4 सालों से उनकी पत्नी के साथ अनबन चल रही थी। परिवार ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि पुलिस जांच में कुछ खामियां हैं और भी संदिग्ध हो सकते हैं। सभी संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इसलिए मुझे नहीं लगता सिर्फ 2 लोग ऐसा कर सकते हैं। मुहाना थाना पुलिस ने बताया कि हत्या का मामला पूरी तरह से प्रेम प्रसंग का नतीजा है। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हत्या के आरोप में गोपाली देवी और दीनदयाल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे छोटे चाचा जी थे, सबसे छोटे वाले चाचा जी थे और इनमें 3-4 साल से अनबन चल रही थी, परंतु हम पारिवारिक मैटर में खूब समझाया, नहीं समझेंगे। परंतु अभी जो ये मैटर हुआ है, इनसे 1.5 महीने पहले करीबन इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गए थे, तो वो इतना चल नहीं पाते थे। उनको खाना वगैरह की भी दिक्कत करते थे, तो हम देते थे तो हमारे को कुछ गाली गलौज करते थे, पीछे थे, वो सामने नहीं आती थी। और इसमें मुझे पुलिस ने कार्रवाई तो करी है, परंतु मेरे को उचित नहीं लग रही इनकी कार्रवाई। इसमें और भी सस्पेक्ट हो सकते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि गहराई से जांच हो और जो भी सस्पेक्ट हो उनको पकड़ा जाए। और इनके 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बच्चियां और 1 बच्ची है, जो भी 3 तो नाबालिग है और 1 की हमने शादी कर दी। क्यों आपको दूसरे पे शक हो रहा है? मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि चाचा जी यहाँ से पैदल वहाँ पे जा सकते हैं और किसके कहने पे जाएंगे। या तो इसको किसी ने मिलने वाले ने बुलाया है बिना बुलाए, और चाची के कहने पे और सस्पेक्ट दीनदयाल के कहने पे तो वो जाएंगे नहीं वहाँ पे। इसी कारण मेरे को दूसरा और लग रहा है, कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। और चाचा जी बहुत हेल्पफुल थे, तो ये 2 जनों का काम तो नहीं लगता मेरे को। क्यों नहीं जा पाते? पैर में उनके फ्रैक्चर था, अभी केवल होली से पहले चलना चालू किया था थोड़ा बहुत। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।